हो गया ना। हम्म। हरिओम। बहुत बढ़िया। तो अभी हम तीसरे श्लोक पे करेंगे। पहला दूसरा तो हो ही गया था, है हाँ ना। जी। आज तीसरा श्लोक करते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं। पहले में क्या था? मंगलाचरण। हाँ जी। किनको नमस्कार कर रहे हैं शंकराचार्य? हमारे गोविंद को, है ना, जो परमानंद स्वरूप है और जो सदगुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हाँ ये जी। मंगलाचरण था। फिर उसके बाद मंगलाचरण से फिर प्रारंभ हुआ ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व क्या बताया? कि सभी प्राणियों में सबसे दुर्लभ क्या है? मनुष्य जन्म होना। और मनुष्य जन्म से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? पुरुषत्व, मतलब आत्मा का भाव। यहाँ पुंस्तम से बार बार, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ना तो फिर वो और स्पष्ट कर रहे हैं शंकराचार्य, हाँ। पुंस्तम से तात्पर्य क्या है। तो पुंस्तम से तात्पर्य क्या है? आत्म का भाव, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, ये हाँ जी। भाव। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं अगर शरीर नहीं तो पुंस्तम, ये आत्म भाव। उसके हाँ जी। बाद कह रहे थे तो विप्रता। विप्रता से हमने जाना था कि फिर हमारी प्रज्ञा, बुद्धि, सद्बुद्धि, ठीक है, विप्रकृष्ट प्रज्ञा। तो ये विप्रता तब आती है जब हम सही आचरण करते हैं। कह रहे हैं तस्माद वैदिक धर्म मार्ग पड़ता। और विद्वता आ भी जाए और वैदिक धर्म मार्ग में हम जाने थे कि जो पंच महायज्ञ है ना, उसका अवलंबन करते हुए भूत मात्र सभी प्राणियों के लिए जीते हुए फिर अपना जीवन निर्वाह करना। ठीक। फिर हाँ जी। विद्वत्तम, फिर विदुषिता। विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब जो विद्या को जाने वही विद्वान है। विद्याम जानाति यह सब विद्वान। ठीक है। तो जो विद्या को समझे, विद्या को जाने। उसके बाद कह रहे हैं उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? आत्म अनात्म विवेचनम। बहुत सारे लोग विद्या को तो जान लेते हैं लेकिन विद्या जीवन में नहीं ला पाते, है ना। हाँ वो जी। ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब ही है कि जहां आपका आत्म अनात्म विवेचन, है ना, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। ठीक है। तो ये विवेक तो तभी आती है जब हम अहंकार रहित होते हैं, जब हमारे अंदर से अहंकार चला जाता है। अर्थात हम अहम बुद्धि में ना रह के, मैं बुद्धि में ना रह के क्या होते हैं, सर्व एक व्यापक बुद्धि में जाते हैं। तो तभी हम आत्मा अनात्म का विवेक करते हैं। फिर हम्म। कह रहे हैं स्वानुभव। फिर उसके बाद एक अलग ही अपना स्वानुभव, मतलब है कि जब हम आत्मा अनात्म का विवेक करते हैं तो स्वयं का अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ, है ना, ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, स्वयं का अनुभव होता है। फिर ब्रह्मात्मना संस्थिति और मुक्ति। ये दो चीज तो बहुत ही कठिन है। किस, क्या क्या? ब्रह्मात्म भाव में स्थिति और मुक्ति। सब ही दुर्लभ बता रहे हैं शंकराचार्य, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन क्या बता रहे हैं? कि कंटिन्यूअसली आपकी ब्रह्म में स्थिति रहे, आपका ब्रह्म में स्मरण रहे। और आप देखोगे कि आजकल यही सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग मात खा जाते हैं। सब कुछ उनके पास होता है, धन, यश, विद्या, ऐश्वर्य, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी उनका जो चित्त है ना, संसार के व्यक्तियों में, चाहे राग में चाहे द्वेष में, हाँ, किसी शत्रु में ही कभी कभी आप देखोगे कि कोई आपका अहित करने वाले का ही आपको बहुत, आप चिंतन नहीं भी करना चाहोगे। अरे मैं इस उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, फिर भी आपके चिंतन में जबरदस्ती आएगा वो। ठीक है। जबरदस्ती आता है कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो आप नहीं भी चाहते हो। तो द्वेष, जिससे हम द्वेष रखते हैं या हम समझते हैं कि ये हमारा अहित करने वाला है या करने वाली, तो फिर उसी का चिंतन आता है। या फिर जो बहुत रागी है, किसी से बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है ना, तो उसी का हमेशा स्मरण होना। तो ये चीज जो है ना, राग द्वेष में ही पूरा संसार मर बस रहा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कठिन क्या है? ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्म रूपी मतलब ब्रह्म भाव में संस्थिति, स्थिति और मुक्ति। ये दो चीज, ये कैसे कितना है कि शत कोटि जन्मसु, 100 करोड़ जन्म मिल जाए, उससे जो संचित कर्म, पुण्य कर्म है, उसके परिपाक के बिना, उस पुण्य कर्म के बिल्कुल फलीभूत हुए बिना हम ये दो चीज प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति और ब्रह्म में स्थिति। ये सबसे कठिन शंकराचार्य ने, हाँ जी। यही अंतिम है, और इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है। चलिए अब तीसरा चलें। सो ये वाला क्या था फिर? मूर्तिनो मुक्ति ही। शत मुक्ति। नौ हाँ। शत कोटि जन्मसु कृत ही पुण्य विना लभ्यते।
कह रहे हैं कि शतकोटि जन्मसु, सप्तमी बहुवचन है ना, तो 7 करोड़, सॉरी सॉरी 7 नहीं, 100 करोड़, शत मतलब होता है हाँ 100, हाँ वो है। 100 करोड़ जन्म हो जाने पर, जन्मसु है ना, हाँ सप्तमी है, जी। कृत ही पुण्य बिना, पुण्य किए बिना, 100 जन्म लो आप, 100 करोड़ जन्म लो, 100 नहीं, 100 करोड़ जन्म लो, उसमें भी आपको पुण्य ही संचित करना है, पाप अधिक संचित नहीं करना है। सोचो कितना कठिन है। एक जन्म में तो पुण्य पाप ढंग से हो नहीं पाता है, पाप ही पाप होता रहता है। हाँ, तो कह रहे हैं 100 करोड़ जन्म कोई ले, और उसमें संचित पुण्य ही पुण्य करता जाए, पुण्य ही पुण्य करता जाए, और उस पुण्य से जो संचित फल है, उसी से ब्रह्म में स्थिति और मुक्ति दोनों मिलती है। कितना कठिन है। एक हाँ जन्म में तो पुण्य ढंग से हो नहीं पाता है, कह रहे हैं शंकराचार्य 100 करोड़ जन्म लेना होगा उस, और फिर शुभ कर्मों का परिणाम है फिर भगवान में स्थिति। और लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि अरे हम तो भगवान के भक्त हैं। कैसे, कैसे लोग कह सकते हैं भक्त हैं? भक्त का मतलब ही होता है कि आपका 24 आवर्स होना चाहिए केवल उन्हीं उन्हीं में चिंतन। हाँ हाँ। चलिए अब तीसरे पे मेरा चले, एक स्पष्ट प्रश्न है। है? तो पूछिए। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल, मतलब ऐसा माना जाता है क्या मोक्ष पाने के लिए पूरा। हम्म। पर जितना भी मोक्ष के दिशा में हम जाएं तो उतना ही अच्छा ना। तो हाँ उतना अच्छा है। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कठिन जान के हार मान लें और बोले कि भाई हाँ हमसे हाँ नहीं होता, ये तो गलत बात है। अब जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे माउंटेन पर जाना है, अब माउंटेन पर जाने आपने अभी कल्पना की, लेकिन जब आप वहां पहुंच गए, देखिए अरे इतना बड़ा हिमालय पर्वत है, मैं कैसे चढ़ हाँ हाँ पाऊंगा, तो वो तो फिर हार मान लेना होगा कि वहां तक जाके फिर आप हार मान ली। फिर आगे शंकराचार्य उपाय बताते हैं, जैसे कहते हैं ना, योग दर्शन कहता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, है ना, कि भगवान को ही सरेंडर कर दो कि बस मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियों में जो कुछ भी है ना, वो सब आपका है। इसलिए हाँ हम जी। कहते हैं ना क्या लागे मेरा। तो जब हम ये मैंपन खत्म कर देते हैं ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका ही है, तो फिर क्या करते हैं कि भगवान आगे से हाथ बढ़ाते हैं, वो खींचते हैं फिर हमें। हाँ हाँ एक है कि हम जबरदस्ती जाए ऐसे ऐसे, वो हो गया ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान पूरा पुरुषार्थ लगाता है अपना, ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर उसके साथ भक्ति का अटैचमेंट हो जाए तो ध्यान, भक्ति मतलब जब आप सरेंडर करो कि आप बस नहीं कर रहे हो मेहनत, आप ऐसे हाथ बढ़ाओ कि उधर से एक हाथ आ रहा है आपको पकड़ने की, हाँ 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 तो भक्ति है। भक्ति मतलब सरेंडर, कि अब आप ही मुझे आप दर्शन कराओ, या खुद मुझे हिमालय पर्वत पे आप चढ़ाओ, है ना, तो हाँ हाँ इसको कहते हैं भक्ति, तो ज्ञान पूर्वक भक्ति। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि केवल भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा, बस भगवान का ऐसे ऐसे करो और ज्ञान प्राप्त ना करो, शास्त्रों की बातें मत सुनो, है ना। आजकल हाँ इसलिए भक्ति भी पाखंड भक्ति क्यों हो गई है, व्यभिचारिणी भक्ति, कि लोग उस भक्ति में भी ज्ञान नहीं डालते हैं ना। वो भक्ति में भी क्या मांगते हैं, मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे हाँ दो, हाँ मुझे पैसा दे दो। तो वो ज्ञान, तो वो तो भयंकर अज्ञान है, भयंकर मूर्खता है, कि भगवान की भक्ति बनी ही इसलिए है कि आप ज्ञान द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान को प्राप्त, है ना, ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा में, ब्रह्म में अपनी स्थिति कर सकते। ठीक है। हाँ जी सही बात कितना है। सुंदर है, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, सोचिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। हम्म। एक अलग ही शांति मिलती है, आनंद मिलता है। चलिए अब तीसरे श्लोक पे चलें। चलते हैं। हम्म। मेरे साथ दूर आप पीछे रिपीट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, पहले मैं बोलूंगी फिर आप, ओके। ठीक। दुर्लभम त्रयम एवैतत्, दुर्लभम त्रयमेव त्रयम त्रयम एवैतत्, त्रयम एव तत् एवैतत्, एवैतत् हाँ, देवानुग्रह हेतुकम, देवानुग्ररहेतुकम्। हम्म,
इसमें आप देखो, इसलिए क्या होता है ना, जिसको संधि, जिसको संस्कृत का ज्ञान होता है, उनको उच्चारण करने में क्यों नहीं कठिनाई होती, क्योंकि मैं अभी क्या की हूँ, आपको संधि तोड़ के बताई। यहाँ जैसे दुर्लभम है, त्रयम अलग कर दिया, हाँ हाँ। एव अलग कर दिया, है ना, या ए वै तत्, ये भी है, वैसे अलग है, एव एतद होता है, ए वै तद। अब हमने बोला देवानुग्रह, है ना, अब आसान हो गया बोलने में, तो कितना कठिन लगता। फिर हेतु हाँ कम, जी। तो त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतु। फिर से करते दूर हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, दुर्लभम त्रयमेतत्। मेवैतत् दुर्लभम त्रयमेवैतत्। देवानुग्रह हेतुकम्, देवानुग्ररहेतुकम्। मनुष्यत्वम्, मनुष्यत्वम्। मुमुक्षुत्वम्, मुमुक्षुत्वम्। महापुरुष महापुरुष। संश्रयः, संश्रयः। महापुरुष महापुरुष। संश्रयः। संश्रयः। हम्म, एक बार फिर से हम करेंगे, मैं पूरा बोलूंगी, आप फिर बोलना, ओके। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। बोलो। दुर्लभम त्रयमेवेत्। कौन? दुर्ल त्रयमेवैतत् हम्म, दुर्लभम त्रयमेवैवत्वम्। में मे वै तद, ठीक है। उसके बाद मेवैतत्। आपको बोलना है देवानुग्रह। फिर से बोलिए। देवानुग्रह। हम्म। दुर्लभम त्रयमेवैतद्। हम्म। देवा देवानुग्ररहेतुकम्। हम्म। मनुष्यतत्त्वं समुक्ष मुमुक्षुत्वं। हम्म। महापुरुष महापुरुष मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वं। मुमुक्षुत्वम। हम्म, महापुरुष महापुरुष संश्रेयस। हम्म। अब देखिए, इसमें विभक्ति श्रेय- वचन करेंगे, ठीक है। दुर्लभम, ये भी दुर्लभम। प्रथमा एक वचन है, त्रयम भी प्रथमा एक वचनम, एव अव्यय पदम है, एव का मतलब होता है ही, है ना, हम्म, एतत्, एतद ये भी प्रथमा एक वचन में है। देवानुग्रह हेतुकम, ये समस्त पद है, समास वाला पद है, एक ही पद है, हम्म, ठीक है। तो देवानुग्रह हेतुकम, ये भी प्रथमा एक वचन। मनुष्यत्वम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, मोक्षत्वम भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम, महापुरुष संश्रय, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो कह रहे हैं कि त्रयम एव एतत् दुर्लभम, त्रयम एव एतत् दुर्लभम, मतलब तीन चीज ना हाँ सबसे जी ज्यादा तीन। दुर्लभ होती है, जो देवानुग्रह हेतुकम, जो देवस्य अनुग्रह हेतु भवति, नाम, जो देव, देव मतलब भगवान, जो भगवान की अनुकंपा से ही हो सकता है, भगवान की अनुकंपा के कारण ही ये चीज हमें मिल सकती है, ठीक है। एक अर्थ ले सकते हैं। और दूसरा देवानुग्रह हेतुकम का क्या करेंगे कि भगवान के अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही कारण जिसमें है, अर्थात बिना भगवत कृपा के, बिना भगवान के अनुग्रह के आपको इन तीनों में प्रवृत्ति भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दुर्लभ तो है ही। तो दुर्लभ का मतलब क्या है कि हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती। आजकल होता क्या है कि पूरे संसार को देखिए, पूरा विश्व ही, संसार के पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही किस ओर भागे जा रहा है, केवल मेटेरियल वर्ल्ड की तरफ, हाँ है जी। ना। कितना सुख मिल सके, कितना हम संसाधन जुटा सके, कितना हम यश ले सके, तो तीन चीज जिसको कहते हैं ना, कंचन कामिनी कीर्ति, वो सुलभ हम है। लोगों को लगता है कंचन मतलब पैसा, हाँ कामिनी जी। मतलब जो स्त्री पुरुष वाला होता है ना, कामिनी मतलब काम, और कीर्ति मतलब होता है यश। ये तीन सुलभ है, लेकिन इसके ठीक विपरीत ये तीन दुर्लभ है, क्या, मनुष्यत्वम,
मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। और ये तीनों एकमात्र भगवत कृपा से ही हमें मिल सकता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अरे पैसा कमाना बड़ा कठिन है ना, अरे मतलब किसी लड़की को पटाना बड़ा कठिन है ठीक। और फिर तीसरा क्या लगता है कि फिर उसके बाद यश कमाना बड़ा कठिन है ना। लोगों को तो इसीलिए तो ये इसी तीनों में लोग एकदम मरे जा रहे हैं। सुंदर दिखने के लिए है ना, लड़के को लड़की को पटाने, लड़की को लड़के को पटाने, हाँ तो जी। सुंदर दिखने के लिए सब कुछ करते हैं, मेकअप करते हैं, क्या क्या पार्लर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काम ही नहीं उनको चाहिए। कंचन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या बहुत ज्यादा जो अच्छा पढ़ते हैं वो तो चलो ठीक है, वो भी कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं वो भी अज्ञानता में बस पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पैसे की भूख इतनी बेकार कि लोग क्राइम तक कर देते हैं, है ना। हाँ जी। लोग गैंगस्टर बन जाते हैं, माफिया बन जाते हैं, पैसे की इतनी भूख है। और यश का इतना भूख है कि एक दूसरे को मार देते हैं ना। कोई नेताजी का ऐसा हुआ तो फिर वो नेताजी सही में गलत काम किए, उनका कोई ये करने गया तो मार दो इसको। क्यों मार दो? क्योंकि हमारा नाम खराब ना हो। हाँ जी। करेंगे सब गलत काम लेकिन नाम ना खराब हो, ठीक है। यश खैर, का क्या मतलब है? यश का मतलब होता है सम्मान, जिसको रिस्पेक्ट। कहते हैं कि बिल्कुल हमें चाहिए, रिस्पेक्ट कह सकते हैं, कीर्ति, फेमस होना, फेमस होना फेम फेम, भी हाँ एक हाँ। यश के अंतर्गत है, ठीक है। फेमस होने की भावना, तो ये तीन सबसे ज्यादा सुलभ है एक्चुअली। लेकिन इसी तीन को लोग सबसे ज्यादा कठिन मान के इसी तीन में बिल्कुल अपना जीवन खपा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो असल में दुर्लभ का मतलब शंकराचार्य, क्या होता है? हाँ, मतलब नहीं है या है? दुर्लभ मतलब बहुत कठिन, लेकिन असल में शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि तीन चीज सचमुच जो दुर्लभ है वो सुनो। हाँ। सचमुच सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय, ठीक है। हम्म। क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य तो सभी हो लेते हैं, लेकिन मनुष्यत्वम लगाया इन्होंने। मनुष्य का भाव प्राप्त करना, मनुष्यता प्राप्त करना, जिसको कहते हैं हाँ ह्यूमन जी। बींग्स अलग हो गया और ह्यूमैनिटी अलग हो गई, राइट। ह्यूमन ह्यूमन सब बन जाते हैं, ह्यूमन तो सभी है, लेकिन क्या ह्यूमैनिटी सबके अंदर है? नहीं है। आज ह्यूमैनी सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, डेविल, मतलब वो बिल्कुल राक्षस बना हुआ है। सबको खाया जा रहा है, नॉनवेज खाएगा, बीफ हाँ। खाएगा, पूरे पेड़ों को नष्ट करेगा, वृक्ष को नष्ट करेगा, है ना। पूरे प्रकृति को तहस नहस कौन कर रहा है? मनुष्य। तो क्योंकि उसके अंदर मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, मनुष्यता नहीं है, इसलिए शंकराचार्य कह रहे कि सबसे कठिन है मनुष्य होकर भी मनुष्यता होना, ह्यूमैनिटी होना, ये ह्यूमैनिटी। सबसे कठिन है। दूसरा कह रहे हैं क्या कठिन है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट, मुमुक्षुत्वम। मोक्ष। हाँ, तब मोक्ष मुमुक्षुत्व, पाना। मोक्ष की अभिलाषा करना, मोक्ष का भाव होना। हाँ हाँ। मोक्ष पाना तो ठीक है, लेकिन मोक्ष की अभिलाषा करना भी तो बहुत कठिन है। कौन हाँ चाहता जी। है मैं मुक्त हूँ? सब चाहते हैं अरे भाई हम तो ठीक है, हम तो बस बंधे हुए ही बड़े अच्छे हैं, दुख पाएंगे फिर भी बंधे हुए ही रहेंगे कितना मनुष्य सच में मूर्ख है कि इन तीनों में भटक भटक, कंचन कामनी कीर्ति में भटक भटक के भी दुख पाता है, फिर भी कहता है नहीं हम दुख में ही अच्छे हैं हम्म। मतलब वो मुक्ति नहीं चाहते, वो बैरियर खत्म नहीं करना चाहता है ना। तो बैरियर जो खत्म करना चाहे कि भाई ये सब चक्कर ही खत्म करना है, कारण को ही नष्ट करना है, तो वही है मोक्ष की अभिलाष, बैरियर खत्म करना। हम्म। तो मुमुक्षु, मोक्ष का भाव। अब तीसरा कह रहे हैं महापुरुष संश्रय, और ये दोनों चीजें मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व एकमात्र मिल सकता है, ये देखो सीढ़ी भी बता रहे हैं शंकराचार्य। और तीसरा सबसे कठिन क्या है? डिफिकल्ट, महापुरुष महान आत्माओं का, पुरुष से तात्पर्य मेल फीमेल नहीं है, पुरुष मतलब आत्मा, क्योंकि सांख्य दर्शन में भी पुरुष आत्मा को बोला है। तो महान आत्माओं का संसर्ग, कनेक्शन महान आत्माओं के साथ, जिसको कहते हैं संगति, सत्संगति, है ना। हाँ जी। क्योंकि आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इंसान अगर बिगड़ता है तो कुसंग में ही बिगड़ता है। उसके जैसे कि आजकल देखो आप टीन एज के बच्चों को, जो जेन जी हम उनको बोलते हैं,
वो माता पिता उनके घर के फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों का संग मिलता है, कोई फेवरेट ऐसा दोस्त बन गया जो हर गलत काम करने वाला है, तो हाँ उसको खुश करने के लिए, उसको हैप्पी करने के लिए, अरे मेरी दोस्ती खत्म ना हो जाए इससे, वो भी बिगड़ने लगता है ना। तो यही है कुसंगति। कुसंग का मतलब ही है कि आपका जीवन खत्म, आप अपने कंट्रोल में नहीं जियोगे, आप दूसरों के कंट्रोल में जियोगे। और सबसे बड़ा कठिन क्या है, कुसंगति 2 मिनट में मिल जाएगा। आप जाओ क्लासरूम में, या आप अपने भी स्कूल टाइम में आप फील किए होंगे कि आपको गलत संगति बहुत जल्दी मिल जाती होगी। अरे हाँ, आ जाओ, थोड़ा ऐसे फूक लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा चलो मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, तो वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि क्लास में कुछ कुछ ही बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो केवल फोकस स्टडी को, अपने डिसिप्लिन में रहते होंगे, ऐसे बहुत ही कम बच्चे मिले, हाँ है ना। जी। इसलिए कह रहे कि महापुरुषों से, क्योंकि महान आत्माएं लिटरली विरले बहुत कम होती हैं, है ना। और उनको ढूंढना पड़ता है। आप जो सोचोगे कि हमें अचानक मिल जाए, वो नहीं, उनको ढूंढना, या नहीं तो फिर वही गोविंद की कृपा से, जैसे हरि कहते ना, हरि कृपा से भगवान ही आपको उन तक लेके पहुंचेंगे। तो कह रहे हाँ जी। महापुरुष से। फिर क्या होता है, फिर संगति होती है, फिर उससे अच्छा विचार आता है, अच्छी भावना, फिर अच्छा क्रिया होता है। तो 3 चीज दुर्लभ है, और वो एकमात्र देवानुग्रह है कृपम। भगवान की कृपा ही उसमें कारण है, इन तीनों को नहीं। हाँ जी। ठीक है। तो कौन कौन से, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व मनुष्य। और महापुरुष, ये हाँ जी। तीनों भगवत कृपा से ही मिल सकते। ओके। तो अगर मैं अपने समझ को बता सकता हूँ, तब हम्म। तो हम्म। तो 3 चीज होते हैं जो सुलभ सुलभ होते हैं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में। और वो है कंचम, मतलब काम। कंचन मतलब पैसा, मनी, पैसा, हाँ। डिजायर, मनी। हाँ। एक था कीर्ति, मतलब यश। और एक था काम। काम मतलब जिसको कहते हैं सेक्सुअल वर्ल्ड में लोग जाते हैं ना। हाँ। कंचन, कामिनी के, ये तीनों। कामिनी। हम्म। ठीक है। और ये सब सुलभ है। पर हम्म। अभी शंकराचार्य बोल रहे हैं कि 3 चीज दुर्लभ है। और ये है मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, हम्म। और महापुरुषम श्रेय, संशय। बहुत समश्रेय। बढ़िया। तो मनुष्य मनुष्यत्व तत्व, को क्या कहते हैं अपने। बोलो। इंसानियत बहुत बढ़िया। की, मतलब क्या, दूसरे लोगों की मदद करना, ऐसा कुछ। ह्यूमैनिटी का मतलब ही होता है कि आपके अंदर करुणा, प्रेम, स्नेह, परोपकार की भावना हो। हाँ क्योंकि जिसके अंदर करुणा स्नेह होगा, वही ये सोचेगा कि ये संसार केवल मेरे लिए नहीं है, ये संसार सबके लिए है, सबको जीने का अधिकार। हाँ हाँ। इसलिए आप देखते होंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो भी बड़े बड़े भक्त बन के दिखाते हैं कि अरे भाई देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, भोला बाबा के, हम राम जी के, हम। अरे वो लिटरली भक्त है ही नहीं। जो जो नॉनवेज खाता है, जो मांसाहार करता है, उसके अंदर हाँ सबसे बड़ी बात, करुणा भावना आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल हाँ नहीं आ हाँ सकती। ठीक है। तो नॉन सबसे पहले तो उसके लिए हमें सात्विक बनना होता है, या नॉनवेज छोड़, तभी ह्यूमैनिटी हम ला सकते। फिर आप कहोगे नहीं, बहुत सारे नॉनवेज खाने वाले के अंदर भी तो ह्यूमैनिटी होती है। होती है, लेकिन अगर वो ये जान के भी नॉनवेज खा रहा है कि अरे मैं किसी को, किसी के बच्चे को मार के, और किसी का हाँ, वो हत्या करके। जीवन छीन के मेरी थाली को, मेरे शरीर को पुष्ट कर रहा हूँ, हाँ, बलवान बना रहा हूँ, तो फिर आप कहाँ के भक्त हुए, फिर भगवान आपको कैसे मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। हाँ, ये सही बात इम्पॉसिबल। है। इसलिए कह रहे मनुष्य, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत की, सबसे पहले आपके अंदर करुणा भावना होनी चाहिए। करोना मदद मतलब। करना तो, क्रूएल व्यक्ति भी के अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान छिपा रहता है, इंसानियत, इसलिए वो कभी कभी मदद कर देते। हाँ लेकिन आप देखेंगे जो ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक एक करुणा भावना आ जाए, क्योंकि वो करुणा से ही नॉनवेज छोड़ते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ। असलियत में मैं भी नॉन वेज हूँ, पर कई दिनों से मैं सोच रहा था कि पूरा वेज ही बन जाऊँ।
नहीं नहीं, पूरा बनना चाहिए। और हाँ लिटरली बनना चाहिए, क्योंकि ये चॉइस नहीं है, ये अनिवार्यता है जीवन की, लाइफ की। अगर आपको लाइफ बिल्कुल अपना एक सच में भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए, सचमुच भगवान के लिए, या कहिए कि आप बिल्कुल इस जन्म को अपना सबसे कीमती जन्म, सबसे अच्छा जन्म बनाना चाहते हो, तो नॉनवेज तो छोड़ना ही चाहिए। प्रेशर आता हाँ है फैमिली का इसका, अरे तुम तो ये हो वो हो। हमारे जानते हैं, मैं मिथिला से हूँ, तो मिथिला में ब्राह्मण लोग भी मांस मछली खाते हैं। ठीक है, जो कि ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक मिथक चला आया है। अरे हमारे पूर्वज खाते थे, मछली बलि देते हैं, माताओं को बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं। कौन सी ऐसी माता है जो कहेगी कि मेरी ही रचना को तुम मुझे काट के दो? कह ही नहीं हाँ सकती। लेकिन किसी संस्कृत जानने वाले किसी राक्षस प्रवृत्ति व्यक्ति ने कुछ भी लिख दिया, और लोग उसको वहां मानने लगे। अरे लिखे हुए को क्यों मानते हो? जो सच में आपको रियलाइज होता है, सत्य अनुभव होने के बाद भी, हाँ आपने देखा नहीं कि किसने लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा, ठीक है, और फिर भी आप कहते हो कि नहीं ये तो परंपरा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नॉनवेज छोड़ना प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। तभी हाँ आपके जी। अंदर ह्यूमैनिटी पूर्ण रूप से आ सकती है। ओके, तो आप छोड़ दो। हाँ बहुत हाँ। अच्छा बात। दूसरी हमारे चीज है। घर में हमारी choice है, दूसरे लोग प्रेशर नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, मतलब अपना डिसीजन ही है। हाँ, ये हमारा डिसीजन है। ओके, और ठीक है। दूसरी चीज है मुमुक्षुत्व, मतलब जो मुमुक्ष को पाना चाहता है। मोक्ष को पाना चाहते, मोक्ष मोक्ष। का भाव होना। हाँ हाँ, मोक्ष का भाव होना। और तीसरी चीज है महापुरुष, महापुरुष संश्रय। हम्म मतलब जो महान लोग, जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो उनका कम है। सत्संगति, एक शब्द में आप समझिए, सत्संग, ना, सही लोगों की सत्संग। संगत। सत्संग, सही लोगों जिनके की अंदर क्या? संगति, संगत। सही लोगों का साथ होना, ये बहुत कठिन। मतलब इसका मतलब क्या है कि सही लोगों को ढूंढना या सही लोगों को नहीं नहीं, वो तो देखो, हाँ वो तो आपको खुद सर्च करना, मतलब महान आत्माओं की संगति जो ब्रह्म के विषय में जानते हैं, या जिनके अंदर मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व दोनों पहले से विराजमान है। हाँ तो जी। आप जैसे कि पहले से जिनके अंदर वो होगा, आप उनके पास जाओगे तभी ना आप उनका अनुभव ले पाओगे, आप उनसे वो कर पाओगे, तब आप भी इस ओर आओगे। तो इसके लिए प्रथम स्टेज है महापुरुष संस्कृत। हाँ ठीक है, जी। और फिर ह्यूमैनिटी और मुमुक्षुत्वम फिर आ ही जाता है अपने आप। वैसे देख, ये तीनों एक ही साथ रचे बसे हैं, हाँ क्योंकि हाँ पहले आपके अंदर हो सकता है कि पहले आपके अंदर ह्यूमैनिटी ही जागे, मोक्ष की अभिलाषा जागे, फिर आप ढूंढो कि मुझे ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए जो मुझे सही रास्ता दिखाए। हाँ और जी। कभी कभी ऐसा होता है सडनली कि आपको सही व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व तो रहता नहीं है, फिर भी उनके प्रभाव से, उनकी ऊर्जा से आपके अंदर वो चीज आ जाती है। जैसे कि वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि डाकू थे, पता ही है ना? तो डाकू, उनकी स्टोरी पता ही होगी वाल्मीकि ऋषि की। नहीं नहीं, नहीं पता? बताइए। वाल्मीकि ऋषि पहले डाकू थे। तो हुआ क्या, एक छोटी सी कथा है, लघु कथा सुनाई देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। तो वो भयंकर क्रूएल डाकू, मतलब समझते ही हो ना, जो हाँ जी, भयंकर रॉबर। क्रूएलिटी में रहे। ठीक है, मार काट ही जिसका मचाना काम हो। एक दिन क्या हुआ कि उसी जंगल के रास्ते से नारद ऋषि जा रहे थे, नारद महर्षि, ठीक है। तो वाल्मीकि उनको भी रोकते हैं, बोलते तुम्हारे पास जो भी कुछ है मुझे दे दो। तो कहते मेरे पास तुम्हारे सुख संसाधन के लिए तो देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हाँ मांगोगे तो तुम्हें ऐसा सुख दूंगा जिससे कि तुम ये, तो अरे ज्यादा बकवास मत करो, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मैं मानता हूँ कि तुम ऋषि लोग, तुम्हारे पास कुछ तो वो देखा, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो तो नारद ऋषि हैं। तो बोले कि अच्छा एक बात बताओ कि जिसके लिए तुम इतना भयंकर हिंसा कर रहे हो, वो किसके लिए करते हो इतना पैसा? कह रहे अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। कोई भी व्यक्ति क्यों कमाता है, गलत काम करके भी क्यों कमाता है? अपनी फैमिली के लिए। हाँ कहते ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम जो हिंसा करते हो, दूसरों को मारते काटते हो, दूसरों का धन छीनते हो, ये पाप है?
तो बोलते हैं हाँ मानता हूँ। बोले पाप का फल भी होता है, बोले वो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है तुम मानते हो कि पाप का फल मिलता है, तो एक काम करो, जिस फैमिली के लिए तुम इतना पाप भी कमा रहे हो, धन के साथ क्या कमा रहे हो, पाप भी कमा रहे हो, क्या वो धन तो तुम्हारी फैमिली बांट लेती है, तुम्हारा परिवार बांट लेता है आपस में, है ना? हाँ लेकिन क्या तुम्हारा पाप बांटेगा? हाँ हाँ हाँ। तुमने जो अभी तक पाप किया है, तो एक बार पूछ के आओ अपनी फैमिली से कि क्या तुम्हारा पाप लेने के लिए भी वो लोग तैयार हैं, तुम जो ये कुकर्म करते हो? तो ठीक है रुको, तुम यहीं बंधे रहना, मैं पूछ के आता हूँ। तो उनको बांध दिया पेड़ से, ठीक है, नारद ऋषि को। ठीक है मैं बंधा हूँ। तो फिर वो गए अपनी फैमिली के पास, वाल्मीकि। तो फिर वो बोलते हैं कि सुनो, अपनी पत्नी से बोले कि मैं जो धन कमाता हूँ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, क्या तुम मेरा पाप बांटोगी? बोले नहीं, मैं तो धर्म पत्नी हूँ। धर्म का मतलब है कि मैं केवल धर्म बांट सकती हूँ आपके हाँ हाँ साथ, हाँ। अधर्म नहीं बांट सकती, ठीक है? धर्म का मतलब मतलब जो पुण्य आपने कमाया वही, मैं पाप नहीं लूंगी आपका। नहीं 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 भैया, हम नहीं लेंगे। तो वो वहां उसने डिनाई कर दिया। फिर अपने बच्चे से पूछते कि बच्चों, मैं क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैं ये सारा धन सुरक्षित कर रहा हूँ, ये सारा पाप कर रहा हूँ, है ना? तो क्या तुम लोगे? तो बच्चों ने भी मना कर दिया कि मैं क्यों लूंगा, अभी तो मैं बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, अभी बच्चा हूँ, अभी से पाप लूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? तो उसने भी मना कर दिया। अपने बूढ़े पिता से बोले कि अब तो आप जा रहे हैं, है ना, आपका मृत्यु निकट है, आपको आप ले तो नहीं नहीं, मृत्यु निकट है तो मुझे स्वर्ग लोक चाहिए कि नरक चाहिए? हमको तो स्वर्ग चाहिए, मैं भी तुम्हारा पाप नहीं लूंगा। तो सबने मना कर दिया, पिता माता पत्नी बच्चों ने मना कर दिया। तब वो उनको समझ में आया, अरे जिसके लिए मैं इतना पाप कर रहा हूँ, वो उसमें से 1% पाप भी लेने के लिए तैयार नहीं है। धन 100% लेने के लिए तैयार है, लेकिन पाप 1% नहीं। हाँ तब जाके वो बहुत रोते हुए आते हैं नारद महर्षि के पास और कहते हैं कि सचमुच मैं समझ रहा था कि मेरा हर कुछ वो बांटेंगे, लेकिन संसार ऐसा ही है कि वो अच्छा अच्छा बांटता है, बुरा नहीं बांटता। तो इसलिए अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तभी वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम राम नाम का जप करो, है ना? क्योंकि भजन से, नाम जप से पहले वाणी शुद्ध होती है, फिर मन शुद्ध होता है। वही वो कहानी है कि वो राम उनसे बोला ही नहीं गया, वो मरा 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 मरा, क्योंकि उनके अंदर था मारो 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 मारो, वो वाली ना, मारो काटो मारो। तो मरा मरा बोले, राम उनसे बोला ही नहीं गया, तो मरा 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 मरा। तो आप देखो कंटिन्यू मरा 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 बोलोगे तो राम आ ही जाता है ना बीच में। हाँ जी। तो वो मरा मरा बोलते ही वो एकदम शुद्ध, शुद्धत्व, ऋषित्व को प्राप्त हो गए वो, है ना? हाँ हाँ। वो ऋषि बन गए। कहाँ डाकू से ऋषि, यही है महापुरुष संश्रय। कहीं ना कहीं दैव कृपा थी, जो उन्होंने ढूंढा नहीं नारद ऋषि को, नारद ऋषि स्वयं उनके पास आए। और देखो वो एक दिन उनका पूरा परिवर्तन कर दिया, डाकू से वो क्या बन गए, ऋषि। ऋषि। तो हाँ। ये दो तरीका है, आपके अंदर पहले ही आ जाए तो फिर आप ढूंढो, नहीं तो फिर स्वयं कोई आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो दो तरीके से महापुरुषों का संसर्ग हो। और लेकिन इनका नाम वाल्मीकि क्या था, जैसे बहुत वाल्मीकि? कम भाग्यशाली लोग होते, वाल्मीकि ऋषि, उनके जैसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं ना, हम्म। कि महापुरुष स्वयं चल के आ जाए। हाँ वैसे भगवत कृपा होती है तो वो भी सुलभ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों चीज दुर्लभ है। ठीक, आगे चले। चलते हैं। हम्म। अब तीसरा बता रहे हैं। यही है ये ना? तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा होगा। हाँ। एक सेकेंड। लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभम् तत्रापि पुंस्त्वम् श्रुतिपारदर्शनम् यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधिः स ह्यात्महा स्वम् विनिहन्त्य संग्रहात्। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक लब्ध्वा है। कथञ्चिन्, लब्धा, लब्ध्वा कथंचिन, लब्ध्वा, लब्ध्वा लब्ध्वा कथाचिन, कथञ्चिन्, कथञ्चिन् कथाज्ञचिन, नरजन्म दुर्लभम् ननजर, ननर,
नर, नर नर जन्म नर जन्म दुर्लभम। दुर्लभम। नर जन्म दुर्लभम। जन्म, जन्म नहीं पढ़ना है, जन्म। नर नर जन्म जन्म। नर जन्म दुर्लभम। हम्म, तत्रापि पुंस्त्वं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्। श्रुतिपारदर्शनम्। तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्। यः स्वात्ममुक्तौ यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधिः। न यतेत मूढ़धि धीः मूढ़धि वितक्त वचन कीजिए, मूढधिः। मूढ़धिः धीः। मूढ़धिः हम्म, स ह्यात्मः स ह्यात्मः स्वं स्वं विनिहन्त्य विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। सद्गृहात्। हम्म, ठीक है। अब इसका देखिए, लब्ध्वा एक्त्वा प्रत्यय है, ये भी अव्यय होते हैं। अव्यय बताया था ना मैंने, जिसका कोई भी विभक्ति वचन नहीं नहीं बदलता। चलता है ना। लब्ध्वा, कथम चिन्ह, कथनचित है, संधि विच्छेद करेंगे तो कथनचित होगा, ये भी अव्यय है। समझित। नर जन्म, ये प्रथमा एक वचन है। दुर्लभम, ये भी प्रथमा एक वचन। तत्र अपि, कह रहे हैं तत्र अपि, तत्र भी ये अव्यय पदम है। तत्र का मतलब होता है वहां, देव अत्र हाँ। यहाँ पढ़ा होगा आपने, हाँ है जी। ना, अत्र यहाँ तत्र वहां। पुंस्त्वम, अपि मतलब भी, ये भी अव्यय है। पुंस्त्वम, वही आत्म भाव। श्रुति पारदर्शनम, श्रुति पारदर्शनम, ये प्रथमा एक वचन में। यह एक व्यक्ति के लिए, यह पुरुष, यह मनुष्य, जो भी कहिए। स्वात्म मुक्तो, सप्तमी एक वचन है। न अव्यय पदम यतेत, यतेत यते याताम यते रन, ऐसे होता है रूप, तो ये विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। मूढ़धि, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ही अव्यय पदम। आत्महा प्रथमा विभक्ति एक वचनम। स्वम, स्वम मतलब ये द्वितीय एक वचनम है। विनिहंति, विनिहंति विनिहन्ति असद्ग्रहात्। विनिहंति, हंति तक हंति, हाँ ठीक है। हंति प्रथम, प्रथमा, प्रथम पुरुष एक वचन है। विनिहंति, ठीक है। आपको लगेगा अरे विनिहन्त्य। ये पठन, हाँ पठंती की तरह ये बहुवचन होना चाहिए, नहीं, हन धातु का रूप अलग ही चलता है। हंति नतः हंति, ऐसे, ठीक है। तो हंति प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। पर ये लट लट, हंत्य नहीं है। हाँ वो विनिहन्त्य। संधि विच्छेद है, यहाँ ऐसे होगा। निहंति असद्ग्रहात्, इसमें से अ निकल जाएगा, ठीक है। हंति असद्ग्रहात्। टी, ई और अ को ना य हो जाता है, एक संधि है, आपको ओ। बताऊंगी बाद में। अभी आप संधि तक नहीं पहुंचे हैं ना। तो ती, ई को काट के क्या हो जाता है, य हो जाता है, तो फिर तब या। बनता है हंत्य सद्ग्रहात्, ठीक है। हाँ जी। हम्म, चलिए। अब यहाँ क्या विनिहन्ति। कह रहे हैं कि लब्ध्वा कथनचित नर जन्म दुर्लभम। अरे जैसे कैसे कोई व्यक्ति नर जन्म प्राप्त कर भी ले, कथनचित मतलब जैसे कैसे, जैसे कैसे समझते हैं ना, जैसे तैसे, ठीक है। नर जन्म दुर्लभम, नर जन्म लब्ध्वा, दुर्लभ नर जन्म, नर जन्म मतलब मनुष्य का जन्म। नर से नहीं समझना है केवल पुरुष का, केवल मेल का, हाँ नर से जी। मनुष्य का जन्म। उसमें स्त्री भी है, स्त्री पुरुष सब आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आते हैं। तो कैसे, जैसे तैसे मनुष्य का जन्म पाकर भी, तत्रापि, तत्रापि वहां भी, मतलब उस विषय में भी, पुंस्त्वम श्रुति पारदर्शनम, ओके। तो यहाँ कह रहे वहां पर भी अ, श्रुति, पुंस्त्वम, पुंस्त्वम मतलब वही आत्म भाव, है ना, आत्मा का भाव। श्रुति पारदर्शनम, और दो श्रुति कहते हैं हम वेद को, पता है ना हमारे कितने वेद हैं। ऋग्वेद, चार। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ठीक है, पहले वेद त्रयी था, लेकिन फिर बाद में वही हुआ कि 4 वेद बनाए गए, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के द्वारा फिर अथर्ववेद का वो हुआ, वो उन्होंने वो दृष्टा बने। तो वेद को अपौरुषेय कहा गया, मतलब ईश्वरकृत माना गया है। ठीक है, हाँ जी। ईश्वरकृत मानने के कारण इसको सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर की वाणी है, ऐसा कहते। तो कह रहे हैं श्रुति पारदर्शनम, श्रुति मतलब होता है वेद, वेद। और वेदस्य पारम, वेद पारम, श्रुते पारम, श्रुते पारस्य दर्शनम, मतलब वेद के जो सिद्धांत हैं, जिसको हम थ्योरी बोले, हाँ जी। वेद के सिद्धांत को जो दर्शन करे, ठीक है, मतलब वेद के सिद्धांत को जानने वाला, श्रुति पारदर्शनम, ठीक है। हाँ जी। तो पुंस्तों के बाद फिर अगर हमें वेदों का ज्ञान नहीं है तो फिर वो भी दिक्कत है, इसलिए आत्म भाव के साथ साथ श्रुति के सिद्धांत का, वेद के सिद्धांत का भी, थ्योरी का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हाँ वेद जी। क्या कहता है, वेद का सिद्धांत मतलब समझिए, इसी को कहते हैं वेदांत। आपको पता है कि वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान कांड है। तो शंकराचार्य हमको कर्म कांड की ओर इशारा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब कर्म कांड का समय भी चला गया। अब यज्ञ हवन इत्यादि इत्यादि अब होता भी नहीं है, राइट। अभी इस कलिकाल में, इस कलयुग में हमें ज्ञान कांड ही ईश्वर तक ले जाएगा। ज्ञान कांड मतलब क्या है, नॉलेज। वेदांत, वेदों का सार। हाँ। ज्ञान कांड मतलब वेदों का सार, जिसमें संपूर्ण उपनिषद के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, ब्रह्म सूत्र के द्वारा, है ना, ये वेदांत के मुख्य 3 ग्रंथ हैं। तो इन तीनों के द्वारा हम वेदों को समझ पाते हैं कि वेद हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम्म। कर्म कांड से बिल्कुल ही विपरीत है ज्ञान कांड। मतलब समझिए एक दूसरे के विरोधी ही कह सकते हैं। क्यों विरोधी नहीं कह सकते, सहायक ही हुए, लेकिन विरोधी उस तात्पर्य से कि जैसे कि दक्ष हो गया कर्म कांड, शिव हो गए ज्ञान कांड। तो शिव तो अपनाते हैं दक्ष को भी कि भाई चलो ठीक है, कर्म करते हुए फिर ज्ञान की ओर आओ, लेकिन केवल हम कर्म करने में ही तल्लीन हो जाएं और बस उसी में रच बस जाएं कि इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे ऐश्वर्य मिलेगा, इससे वो मिलेगा, उससे वो मिलेगा, तब तो खत्म हो गया, हाँ जी। ज्ञान तो खत्म हो गया। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं श्रुति के सिद्धांत, श्रुति का मूल सिद्धांत क्या है, ज्ञान है। ठीक है, और जब तक हम ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम ईश्वर को भी नहीं जान पाएंगे। तो कह रहे हैं श्रुति पारदर्शनम। अब कह रहे हैं यह मनुष्य जो, यह मूढ़ धी। अब यहाँ देखिए अन्वय होगा, यह मूढ़ धी, यह का, यह मतलब होता है जो, जो। और जो कौन कौन, जो मतलब कौन, जो मूढ़धि, मूढ़धि मतलब मूर्ख पुरुष, जो मूर्ख आत्मा, मूढ़ बुद्धि, धी कहते हैं बुद्धि को, जो मूढ़ बुद्धि स्व आत्म मुक्तो न यतेत, जो मूढ़ बुद्धि, मूढ़ मतलब समझते हैं ना, फुलिश माइंड, मतलब जिसका मूर्ख। माइंड बिल्कुल, हाँ मूढ़, मूर्ख, मूर्ख समझते हैं ना आप? मूर्ख, ठीक है। हाँ, तो मूर्ख बुद्धि, बुद्धि तो समझती हैं। तो हाँ जी। मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य यदि स्व आत्म मुक्तो न यतेत, अपने आत्म मुक्ति के लिए, स्वात्म मुक्तो नाम स्वयं की मुक्ति के लिए, न यतेत यदि प्रयास नहीं करे, नहीं करता है या ना करे, ऐसा अर्थ। तो क्या होता है, सह सह मूढ़धि, आत्मा स्वयं को ही मारने वाला होता है। तो क्या होता है, स्वयं को ही खत्म करने वाला होता है। ओ। ठीक है, त्वं विनिहंति असद्ग्रहात्, अर्थात असत वस्तुओं में आस्था रखने के कारण, असत ग्रहात का अर्थ है जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानकर उसी में बंधा रहने वाला। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया ना कि हर व्यक्ति, आप देखो तो गौर करो कि जो हम अभी कंचन कामिनी कीर्ति के बारे में बात हाँ की, जी। जितना पैसा होता है उतना जंजाल होता है कि नहीं, सच्ची बताओ। हाँ जी। मान लो कि एक उदाहरण लेते कि एक गाड़ी BMW लिया, या जो भी फॉर्च्यून, मुझे तो पता भी नहीं है ज्यादा नाम, फॉर्च्यूनर लिया। अब उसके मेंटेनेंस के लिए कितना ज्यादा फिर खर्चा होता है। अगर किसी ने उसको
वो ठोकर मार दिया तो उस पे गुस्सा आता है, फिर उसका फिर ये भराओ, इंश्योरेंस करवाओ, वो करवाओ। एक घर खरीदा, घर खरीदने में घर का मेंटेनेंस देखो, जितना वस्तु है हम ला ये करते हैं, संग्रह करते हैं, उतना फिर उसका ध्यान रखो, ये करो। इसलिए कहते हैं गृह नाना जंजाला, मतलब जितना पैसा कमाओगे उतना चीज खरीदोगे, और जितना खरीदोगे उसको फिर संभाल के रखने में, अगर वो नष्ट, बहुत फेवरेट कोई वस्तु है, वो अगर नष्ट हो जाता है तो दुख भी उतना ही होता है। तो सचमुच देखा जाए तो असत वस्तुओं में दुख ही दुख छिपा हुआ है, बस टेम्पररी हैप्पीनेस है। जो जिसको आप इसको समझो लाइक अ ड्रग्स। हाँ जी। आप ड्रग्स एडिक्ट से पूछोगे कि तुम्हें ड्रग्स लेके कैसा लगता है, तो वो कहेगा कि लेते समय तो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं हम, है ना। शराब पीकर कैसा लगता है, शराब पीने के समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पीने के बाद बहुत बेकार महसूस होता है। शरीर एकदम लेजीनेस, फिर ये वो जो भी है, उल्टी फुल्टी जो भी दिखाता है, मैं तो मूवी के अनुसार बता रही हूँ, जो वहाँ लोग दिखाते रहते हैं जैसे जैसे होता है। तो ये चीज क्या है कि वो टेम्पररी हैप्पी, ऐसे ही हर कुछ एक नशा है। अगर पैसे का नशा हो गया तो वो भी बहुत दुख का कारण। तो दिक्कत क्या है, क्योंकि हम असत वस्तुओं को ही समझ रहे हैं कि यही हमें हैप्पीनेस देगा, यही खुशी देगा, मतलब उसी को सत्य समझ के हम उसमें लगे हुए हैं, हम उसको पाने की जिद में। ठीक हाँ। है। तो कह रहे असद ग्रहात। अब फिर देखिए यहाँ पर ये बात नहीं है कि लोग ये नहीं कह रहे कि तुम मेटेरियल वर्ल्ड में काम मत करो, जरूरी है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो मैं अगर फीस नहीं लूंगी, या मान लो जो भी ट्यूशंस में लेती, तो मेरा कैसे चलेगा दिनचर्या, कैसा रूटीन चलेगा मेरा, नहीं चल सकता है। नहीं होगा। मुझे कहीं दूर जाना हो तो मुझे ट्रेन फ्लाइट ये सब तो लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए भी धन चाहिए। तो धन संग्रह उतना आवश्यक है जितना आप अपने आप को दुख ना दे सको, अपने आप को भगवान से जोड़ करके, या कहिए कि एक सही मार्ग पर चलते हुए फिर आप करो। उसकी लोलुपता नहीं होनी चाहिए, जितना हाँ जी। आवश्यक है वो तो करना ही पड़ेगा संग्रह। आप कनाडा में हो, आपको फ्रूट्स खरीदना, वेजिटेबल्स मेंटेन, सबके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर कैसे होगा, काम चलेगा। सही बात चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं उसी को सत्य समझ के 24 आवर्स उसी के पीछे नहीं भागूंगा। मेरा कुछ आवर्स होना चाहिए कि स्व चिंतन के लिए, अपने स्वयं का चिंतन करने के लिए, भगवत चिंतन के लिए, इतना समय तो मेरे पास होना ही चाहिए। अगर पैसे में ही 24 आवर्स जा रहा है तो वही है असद ग्रह। समझ रहे हैं। है। हाँ। ये असद ग्रह का ग्रहण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो मूढ़ बुद्धि अपने आप की ही हानि करता है, स्व स्वम विनिहंती, स्वयं का ही विनिष्ट, मतलब विशिष्ट निहंती, मतलब निश्चय ना अपनी हानि करता है। नी का नी एक प्रेफिक्स है, वी नी हंती, आप देख रहे हो ना। देखो ये जो हंती है ये मूल धातु है, मूल धातु हन है, उससे हंती ये रूप बना है। लेकिन वी और नी जो है ना, ये एक उपसर्ग है। वी और नी उपसर्ग समझते हैं ना, प्रेफिक्स जिसको बोलते हैं। तो प्रेफिक्सेस है। तो वी का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष रूप से, स्पेशली। और निश्चय ना मतलब डेफिनेटली, स्पेशली, ओ। डेफिनेटली हंती। मतलब दो दो प्रेफिक्स लगा के शंकराचार्य उस पे मुहर लगा रहे हैं। ये निश्चित है, कोई कितना भी कह ले कि नहीं नहीं हम असद ग्रहण कर रहे हैं, हम 24 आवर्स बस इन्हीं तीनों में लगे हुए हैं, और हम तो बिल्कुल शांत हैं, शुद्ध हैं, एकदम बुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। अगर वो भी ये हाँ। कह रहा है कि हम इन तीनों को बिल्कुल 24 आवर्स इसी में लगे हुए हैं और हम बिल्कुल शांत है, तो वो अशांत है, वो अपने आप की हानि कर रहा है। तो कह रहे हैं कि स ही आत्मा स्वम विनिहंति, स्वयं की हानि करता है। ठीक है। क्या ग्रहण करने से, असत ग्रहण करने से, असत में आस्था रखने से। यहाँ इन्होंने राहत का अर्थ आस्था दिया है, लेकिन वही असत का ग्रहण करना, क्योंकि जब तक किसी चीज में आस्था नहीं होगी, या जब तक किसी चीज में हम बिल्कुल श्योरिटी नहीं हो जाते कि हाँ यही सही है। आप किसी भी जैनजीज जो एडक्ट होता है ड्रग्स का, आप उसको कितना भी समझा लो कि भाई ड्रग्स मत पियो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, वो कहेगा आपको क्या पता, हाँ कभी टेस्ट करके तो देखो। वो वो लोग हमें ही उपदेश देने लगते हैं कि कभी टेस्ट करके तो देखो। क्यों? क्योंकि वो असत का ग्रहण में इतने निष्ठ हो चुके हैं कि उनको लगता है कि यही सही है। हाँ जी। लेकिन जब फिर बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो,
तब उनको लगता है अरे अब तो मेरे पास बचा ही नहीं कुछ कहने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है, स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ प्रश्न पर है अब, इसमें आप? हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन तो समझ में आया, पर शब्दों को लब्धवा का क्या मतलब है? प्राप्त करके आप लिखते जाओ सब। हाँ जी। लब्धवा मतलब लिखो प्राप्त करके। आफ्टर अचीवमेंट इसको बोल सकते हैं। प्राप्त करना। हम्म। और कथनचित का अर्थ है पहली जैसे बार। तैसे, कैसे भी, या किसी प्रकार। और ठीक ये है। क्या, कथम, कथन, कथम ये ज्ञा है या क्या? कथनचित का अर्थ है कथनचित। रुको मैं लिख रही हूँ, आप हाँ रुकिए। जी। इसको अलग अलग करके भी आप लिखो, कथम, कथनचित, कथनचित। ऐसे लिखना है। ठीक है, न को त बनाना है, वो संधि कार्य में। ठीक है, कथनचित। ठीक है। और आगे कह रहे नर जन्म दुर्लभम। नर जन्म। नर जन्म वही है अब। मनुष्य का जन्म। नर जन्म मतलब मनुष्य का जन्म। हाँ जी। ठीक है। दुर्लभम तो आपको पता ही है, डिफिकल्ट। हाँ जी। और तत्र अपि अलग है, तत्र अलग है, अपि अलग। ठीक हाँ है। जी। तत्र अपि वहां भी, मतलब उस वहाँ विषय देर में इज भी। ऑल्सो। हाँ, देर इज ऑल्सो पुंस्त्वम, उसमें भी। यहाँ तत्र अपि देर इज ऑल्सो मतलब उसमें भी, ऐसा अर्थ है पुंस्त्वम। पुंस्तुम। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य के बाद फिर क्या कठिन है होना? मनुष्य का भाव या आत्म भाव होना। ठीक है, पुंस्त्वम। उनमें भी। हाँ, उसमें भी पुंस्त्वम, ठीक आत्म है। भाव। फिर कह रहे हैं श्रुति पारदर्शन, और तीसरा क्या है? श्रुति कहते हैं वेद को। हाँ जी। वेद सिद्धांत का दर्शन। श्रुति का अर्थ, पार का अर्थ आप लगाएंगे सिद्धांत। ठीक है। श्रुति मतलब वेद, और पार मतलब सिद्धांत, थ्योरी, वेद थ्योरी का दर्शन होना। समझना मतलब वेद के थ्योरी को जानना, वेदांत हाँ जानना, जी। ये अर्थ। ठीक है। तो ये तीनों तो होना ही चाहिए जीवन में, कह रहे हैं कि ये तीनों निश्चित होना चाहिए। और लेकिन आगे कह रहे हैं कि ये सब प्राप्त हो गया, नर जन्म भी प्राप्त हो गया, पुंस्तम भी प्राप्त हो गया, श्रुति पारदर्शनम हम उसको भी जान लिए। यहाँ केवल देखिए वेदांत को ही जानने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ कर्म कांड को भी जानने की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि वेद का मतलब ही है कि आप उसके दोनों भाग को जानो। लेकिन अगर ये दोनों जान के भी, अगर हम अब आगे देखो, अब वाक्य कैसे बनेगा? यह मूढ़ जो मूर्ख, आप ऊपर नीचे करोगे तो ड्राइंग भी ऊपर नीचे हो सॉरी। जाएगा। हाँ। या, हाँ। कर्म। तो जो यह मूढ़ जो मूर्ख, मतलब ये तीन प्राप्त करके भी, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, मनुष्य मनुष्यता प्राप्त कर ली, पुंस तो मतलब मनुष्यता, है ना? उसके बाद वेदों को भी जान लिया, लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आत्म मुक्तो न यतेत, यदि ये सब करने के बाद भी, है ना, ये सब प्राप्त होने के बाद भी आत्म अपनी मुक्ति के लिए ना यतेत, प्रयास ना करे, प्रैक्टिस ना करे, या मतलब कहिए कि ट्राई ना करे, है ना, प्रयास का ज्यादा बेटर रहेगा, ट्राई ना करे, अपनी मुक्ति को, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास ना करे। कौन? मूढ़। तो वो कैसा व्यक्ति मूर्ति। होता है? वो मूर्ख ही होता है। मूर्ख। ठीक है। वो मूर्ख क्या करता है तब? कि मतलब जैसे कहते हैं कि भाई हमारे पास हीरा आ गया और हीरा हाँ। का हम उपयोग ही ना समझे। आपके पास डायमंड है, लेकिन आप डायमंड को बिल्कुल कबर्ड में बंद करके रख दिए हो और सोचते हो मेरे पास कहाँ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो मूर्खता है भाई। डायमंड ले लिया मतलब वेद को जान लिया, मनुष्यता प्राप्त कर ली, विद्वान हो गए, लेकिन आत्ममुक्ति का प्रयास नहीं किया। ठीक है। तो जी। अगर आत्म मुक्ति का प्रयास नहीं किया तो स ही आत्मा, वह अपने स्वयं को मारने वाला है, स्वयं को मारने वाला है। कि इतनी तीन दुर्लभ चीजें प्राप्त करके भी मुक्ति का प्रयास नहीं किया। मुक्ति मतलब वही है ब्रह्मात्मना संस्थिति, कंटिन्यू ब्रह्म में संस्थिति। अगर वो ये समझे कि हाँ
वेदों का काम है, क्योंकि आप देखोगे कि वेद कहता है स्वर्ग कामो यजेता, जिसको स्वर्ग की अभिलाषा है वो यज्ञ करे। वेद ऐसा कहता है, ठीक है। वेद कह रहा है, तो अब वेद कह रहा है स्वर्ग काम हो जाए, तो मुझे तो यज्ञ करना ही करना है। क्या करने के लिए? स्वर्ग पाने। अरे भाई, स्वर्ग पाके भी क्या करोगे? स्वर्ग में भी क्या है? वही है, नृत्य है, संगीत है, देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, बस वहां भी तो वही। जो मैटेरियल सुख इधर चाहिए वो उधर भी मिलेगा। और ये हाँ। निश्चित है कि आप भगवान को जिस मनोकामना से भजोगे आपको मिलेगा वो। आप देखते होगे कि ये जो बड़े बड़े भारत में अंबानी है, रिलायंस कंपनी के अंबानी अडानी है, वो सारे लोग सब कुछ काम करेंगे। कितने गरीबों को सता के जमीन ले लेंगे, वो ले लेंगे, सब कुछ लैंड ले लेंगे, लेकिन पूजा भी बहुत करते हैं वो लोग। नहीं करते हैं पूजा? करते है ना? होंगे। और सच में है कि हाँ, हम लोग देखते ना, पूजा का फल ही है कि आप या चाहे रुद्राभिषेक करवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, आप जिस कामना से करवाओगे आपको वो मिलेगा। बस उसमें वही है कि पूर्ण तपस्या, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण सब कुछ चाहिए। तो ये वेद का विधान है, लेकिन क्या मतलब इन सबको प्राप्त करके अगर अपनी मुक्ति का ही प्रयास नहीं किया? क्या मतलब दो कार और है तो चार और हो जाए? क्या मतलब कि एक दो मॉल हमने बनाया है, चार और बनाऊंगा? क्या मतलब है कि भाई एक हमारे पास घर है, अब 100 100 घर बनाऊंगा, रेंट लगाऊंगा? क्या मतलब है उसका? ठीक है, एक दिन तो बस ऐसे एक रहेगा और खत्म। उसके बाद तो भूल भी जाएंगे पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं कोई करोड़पति था कि भिखारी था। आपको याद है अपना पिछला जन्म? आप क्या थे? राजा थे, सेनापति थे, भिखारी थे, क्या थे? नहीं याद है। तो सोचिए कितना बड़ा अजीब है ना, स्ट्रेंज है कि हमें पिछला जन्म याद तक नहीं रहता, और ये जन्म भी पिछला होने वाला है हाँ। हमारी मृत्यु के बाद। फिर भी हम कितना प्रयास में लगे रहते हैं, है ना? उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो बस वो करना है। ये देखिए, भगवान ये भी नहीं कह रहे कि कर्म करना छोड़ दो, सब कुछ करते हुए भी जैसे मूर्ख कर रहे हैं वैसे हमें भी करना है। लेकिन हमें मूर्ख बनना नहीं है। हमें समझना है कि ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब असत्य है, एक दिन खत्म होने वाला है। तो सत्य क्या है? आत्म मुक्ति ही सत्य है। ठीक है, हाँ जी। आत्मबोध ही सत्य है। तो कह रहे हैं कि वो अगर ये प्राप्त होने के बाद भी अगर आत्म मुक्ति के लिए कोई प्रयास ना करे तो वो असत ग्रहण व्यक्ति, असत ग्रही है। मतलब असत को ही सत्य समझ के ग्रहण कर रहा है, इसलिए स्वयं की हानि कर रहा है, स्वयं को नष्ट कर रहा है। अब स्पष्ट है अच्छे से? समझ आया। हम्म। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं ना। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।